कह रहे हैं मोदी जी, उनकी टीम के लोग कि जो विपक्ष है वो तो सिर्फ राजनीति कर रहा है, हम सब करना चाहते हैं, हम बहुत संजीदा हैं। संजीदा ही संजीदा की बात हो रही है। हम देखते हैं, ये देखिएगा, हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। ये है, देखिए, ये अमित शाह का था। ये कहां से जुड़ा अमित शाह का तो ठीक है, लेकिन कुल मिला के इसमें एक जो सबसे बड़ा है वो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। अमित शाह का गलत ये जुड़ गया है। मुरली मनोहर जोशी का जो है वो उन्होंने कहा है, ये देखना अब अत्यंत पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। उन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इससे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा, जिससे बलपूर्वक निपटा जाए। मुझे देखकर अत्यंत पीड़ा हुई है कि महिलाओं और बच्चियों युवतियों पर भी निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज में बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा। ये है, ये अब कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मुरली मनोहर जोशी। अब देखिए, ये कि खुद के नेता जो जिन्होंने बरसों बरस और बीजेपी को बीजेपी बनाने वाले, या जो जनसंघ और तमाम कितनी लंबी यात्रा है, वो कहीं फरमा रहे हैं। और जो बच्चों के निकल के आ रहे हैं, देखिए बच्चों की भी कुछ है जो, ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा है खड़े रहकर मर जाना। और स्टूडेंट वाइस, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं। फिर ये देखिए, ये भी है कि ये धर्मेंद्र प्रधान, पहाड़े तो हम दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए है। फिर ये भी है कि मोदी जी, आज आप ही इस देश को बचा सकते हैं अपना इस्तीफा देकर। ये है रविंद्र जी, ये बच्चे हैं और बाकी, और आप हम देखिए। और एक और मैं दिखाता हूं, ये भी देखना चाहिए कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से आज हम देख रहे थे कि उनके अपने जो, ये जोश देखिएगा, उनका 84 बरस की उम्र है। ये देखिए, रवि जी, आपने तो खूब संसद को कवर किया है। ये शायद मकर द्वार के आसपास है जो चल रहा है पूरा का पूरा। सब पर आप शुरुआत करिएगा, बाकी जब तक मेहमान जुड़ते हैं। रवि जी नमस्कार संजीव जी, बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। ये तस्वीर जो आपने दिखाई थी, ये जो पुराना संसद भवन है, जिसको आजकल संविधान भवन बोला जाता है, उसका मुख्य द्वार है, गेट नंबर 1। वही ऐतिहासिक गेट है जहां से देश के सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री नेहरू, सरदार पटेल, सब लोग जिस गेट से जाया करते थे, ये वही ऐतिहासिक। और एक और बस, क्योंकि चर्चा चल पड़ी है तो दर्शकों की जानकारी के लिए आपके बता दूं, आजकल तो इसको पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। अगर हम लोग 30-35 साल पहले की संजीव भाई बात करें ना, तो जहां पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होके नारे लगा रहे थे, पहले इस सड़क से बसें गुजरती थी, ट्रांसपोर्ट की बसें। ये सड़क खुली होती थी आम आदमी के लिए, आम आदमी यहां से जाया करता था। लेकिन अब तो वो पूरा ब्लॉक कर दिया है एरिया, और धीरे धीरे सुरक्षा बढ़ा दी है। तो ये वो जगह है, संसद भवन के भीतर आ गई है अब ये। और इसके ठीक सामने जहां ये लोग खड़े थे, उसके ठीक सामने नई पार्लियामेंट की इमारत जो है वो बनी हुई है। तो उसके ठीक बीच में ये लोग खड़े हैं। पहले यहाँ जहां ये खड़े थे, इसके ठीक सामने मूर्ति थी महात्मा गांधी की, उसको भी अब कहीं और स्थापित कर दिया है, यहाँ से हटा के। खैर, अब आते हैं मूल मुद्दे पर। आपने जो बात कही संजीव भाई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि मुरली मनोहर जोशी ने भी हिम्मत के साथ अपनी बात रखी, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री थे इस देश के। मुरली मनोहर जोशी सरकार में जब आए थे, और तब ये बहुत नारे लगते थे, तब ये बहुत खूब बातें होती थी कि भगवाकरण किया जा रहा है शिक्षा का, आपको याद है? तो उस वक्त मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर थे, और आज इतने बरस के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाता था, वो शिक्षा मंत्रालय। बिल्कुल, हाँ, मानव संसाधन, अब ये शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो एचआरडी मिनिस्टर उस टाइम पे थे, और उनके दौर में भी खूब इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में कोई ज्यादा सवाल उठे नहीं।
मतलब इस तरह की बातें तो जरूर आई कि लोग इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन वो एचआरडी मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अपने सम्मानित समय जो है वो निकाला। तो अब वो अगर ये बात कह रहे हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी और तमाम बातें तो कह ही रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और दूसरी बात चिंता की ये भी है कि भाई बीजेपी के भीतर से अगर बड़े नेता बोलने लगे हैं तो फिर बीजेपी को फिर अब कौन बचाएगा? अब तो केवल वही लोग बच गए ना जो गुलाम हैं या गुलाम वाली मानसिकता के साथ बीजेपी में हैं। अब सांसदों में से तो किसी की हिम्मत होगी नहीं बोलने की, लेकिन इन्होंने जो बात बोली है वो मुझे लगता है सत्ता में बैठे लोगों के लिए बहुत ही कटाक्ष तो है ही है, और उनको बहुत तेज चुभने वाली बात है। अभी जो पूरा आज मामला हम लोग देख रहे हैं संजीव भाई, आज दो बड़ी डेवलपमेंट हुई है दिल्ली में जो आपकी जानकारी में है। पहला, सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी और नड्डा जितेंद्र सिंह, इन दोनों की मुलाकात हुई। तो नड्डा और जितेंद्र सिंह की जो मुलाकात हुई है उसमें हम लोगों ने देखा कि सरकार एक और एंगल पर झुक गई है। पहले सरकार कह रही थी कि हम तो बात ही नहीं करेंगे, फिर हमारे घर आइए, हमारे घर आइए या दफ्तर आइए, उन्होंने कहा नहीं, न्यूट्रल जगह पर होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम घर नहीं आएंगे, दफ्तर नहीं आएंगे, तो सरकार तीसरी जगह पर बातचीत करने के लिए तैयार होगी, ये बात। और उसके बाद भी जो छात्र थे इन्होंने वहां जाके बात की और स्पष्ट तौर पर कहा कि भैया हमारी जो मांगे सड़क पर हम लोग बोल रहे हैं वही इस बंद कमरे के भीतर बोलने वाले हैं, और उन मांगों पे आपका जो व्यू है वो बताइए। तो उन मांगों पर सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, कल तक वो जवाब देंगे, जो हमारे पास जानकारी है वो मीडिया में कल 2 बजे तक का शायद वक्त है, कल 2 बजे का तय हुआ कि 2 बजे तक दे देंगे, ऐसी सूचना। और इस बीच जो इस सरकार का स्टाइल है, इस सरकार की आदत है, गोदी मीडिया के माध्यम से इन्होंने ये फैलाना शुरू कर दिया है कि वह धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और उनकी जवाबदेही कम होगी, भागना गलत है, इस तरह की बातें फैलाना वो शुरू कर दिया, जो हमेशा करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को डिस्करेज किया जा सके। और इस बीच अभिजीत दीपक का एक और बयान आ गया है, वो कह रहे हैं कि भाई सर कल क्योंकि बहुत भीड़ आने की संभावना है, वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो हो सकता है हमको आज रात को यहाँ से उठा लिया जाए। ये बात भी अभिजीत दीपक ने कही। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो बात कही, इस बात पर हम लौटेंगे, सोनम वांगचुक की भी चर्चा करेंगे। इस बीच जो राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने पैलेट गन, उसके निशान साफ तौर पर दिखा दिए। अगर अपने पास आप मुझे अनुमति में क्लिप दिखा दो, आपकी अनुमति अगर वो दिखा देंगे तो हम लोग, मैं क्लिप, ये देखिए, ये राहुल गांधी क्लिप दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये है। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है, इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण यह हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी
जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। देखिए, एक तो ये राहुल गांधी थे और मैं सुनील शुक्ल जी जो है उनका स्वागत, धनंजय जी का स्वागत। और मैं एक और, आप जब कर रहे थे टिप्पणी रविंद्र भाई, तो ये सिडनी से भी एक दृश्य, सिडनी का जरूर देखें हम लोग, वहां भी है, पूरे देश में तो है ही है, ये वहां का एक दृश्य आया है हमारे पास, देखिए। कुछ शायद तकनीकी दिक्कत मुझे लग रही है। देख पा रहे हैं कि आप लोग? अभी नहीं है ना, शायद देख नहीं पा रहे हैं ना, नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ है, चलिए देखेंगे जब तक हम, आप करिएगा रवींद्र जी, जब तक आप टिप्पणी जारी रखेंगे। बीजेपी से मनुवाद से मोदी से आजादी, धर्मेंद्र से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, आजादी, आजादी। Good morning, everyone. Keep welcome, everybody. Thank you so much for staying in their place. Thank you. भारत माता की! भारत माता की! भीड़ है संजीव भाई। वही आपसे सवाल वही करूंगा कि ये सिडनी का सीन है जहाँ अभी अभी प्रधानमंत्री हो गया है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और क्या क्या उन्होंने सारी चीजें कही है। करिएगा रविंद्र जी आप टिप्पणी। भाई इतनी ज्यादा भीड़ उन मुल्कों में कहाँ हो पाती है। यस, और इतनी बड़ी भीड़ है और किस कॉज के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये और कई मुल्कों से आ रही है। ये तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का आपने दिखाया, बर्लिन का, मैनचेस्टर का, लंदन, न्यूयॉर्क, फ्रांस, जर्मनी, मुख्तलिफ मुल्कों से आ रही है। और ये दिखाता है कि कितना रोष लोगों में इस वक्त है, जो विदेश में बैठे हैं, जो लोग जिनको अभी, और ये तब है ऑस्ट्रेलिया इसलिए महत्वपूर्ण संजीव भाई, 15 दिन पहले प्रधानमंत्री वहां जाके आए हैं, लंबा समय नहीं हुआ। इसी महीने में 10 जुलाई को पीएम वहां पर थे, और तब दिखाया जा रहा था कि इतनी जबरदस्त भीड़ उनके सम्मान में है। उसके बाद वो पोल खुली, वो बात अलग है कि उनको किस तरीके से चार्टर्ड फ्लाइट में लेके आया गया और वहां ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने जो उसका मजाक उड़ाया, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री गए हैं और 15 दिन बीते नहीं है कि इतना बड़ा जनसैलाब वहां पर देखने को मिल रहा है। खैर, हम लोग वापस लौटते हैं। अब एक और पॉइंट अपना रह गया कि सोनम वांगचुक ने इस बीच में अपना अनशन खत्म कर दिया है। अब वो एक, उसको कई हमारे साथी जो है वो शुरू से बहुत देख रहे थे कि आशंका की नजर से कि सोनम वांगचुक जो है उनका इरादा या उनका काम करने का तरीका वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ मेल खाता हुआ दिख रहा है। और अब मुझे लगता है कि वो सोनम वांगचुक के डिफेंस में शायद हमारे पास भी कुछ ज्यादा बचा नहीं कहने के लिए, क्योंकि अब जो उन्होंने अनशन खत्म कर दिया है वो भी जेपी नड्डा के हाथ से जूस पी के खत्म कर दिया है। एक सिंगल उनको आश्वासन मिला नहीं है, अपनी मांगों से पीछे हट गए। तो अब इस बारे में हम और क्या कहें। उनके पास दूसरा, उसके भी एक कदम आगे देखिए, अभिजीत दीपक, उन सब लोगों ने अपने आप को एक झटके में सोनम वांगचुक से अलग कर लिया। और आज जब हम लोग बात कर रहे तो उससे कुछ देर पहले अभिजीत दीपक ने कह दिया कि भैया सोनम वांगचुक कहेंगे तो भी अब हम लोग अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो दो अलग अलग विचार कॉकरोच जनता पार्टी या उस बैनर के नीचे से फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक की इस पूरे मूवमेंट से अलविदा हो गए हैं। अब ये पूरा का पूरा माहौल जंतर मंतर और 10 जनपथ पर जाके टिक गया है। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्र बैठे हुए हैं और एक तरफ उनको राजनीतिक आवाज देने के लिए राहुल गांधी, वो सदन के बाहर हों, सदन के भीतर हों, वो इस मूवमेंट को जो कि पहले से लीड कर रहे थे, करीब अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने ये कार्यक्रम किया, छात्रों की गूंज, वही अब एक आवाज अलग अलग जगह हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो स्टूडेंट्स की मांग है हम उस मांग के साथ हैं, जो युवा, जो छात्र सड़क पर है हम उस छात्र के साथ हैं। और पैलेट गन वाली बात आपने जो दिखाई, पैलेट गन की बात तो संजीव भाई इतनी डैमेजिंग है, इतनी गलत है कि इस स्टोरी को सबसे पहले ब्रेक किया विजेता सिंह ने, जो जर्नलिस्ट हैं द हिंदू की।
और उसके बाद उन्होंने जो स्टोरी को ब्रेक किया, उन्होंने बताया कि आरपीएफ ने गन चलाई है, ये पैलेट गन। और देखिए क्या मतलब लोगों को मूर्ख समझते हैं ये लोग। उसका जवाब दिया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस कह रही है हमारे पास तो पैलेट गन्स है ही नहीं। अरे भैया आपको तो किसी ने कहा ही नहीं, कहा तो सीआरपीएफ को है, जिनकी रैपिड एक्शन फोर्स है। जवाब तो वो लोग देंगे ना, दिल्ली पुलिस उनके बिहाफ पे क्यों जवाब दे रही है? लेकिन वो क्योंकि बात घुमाने में बड़े माहिर हैं तो उन्होंने जवाब दिया। और विजेता सिंह के बाद अब तो राहुल गांधी ने इस खबर को दिखाई दिया है किस तरीके से ये लड़का साहिल लौचब सामने आ गया। और एक और है, उस लड़के से भी शायद मुलाकात नहीं हो पा रही, वो शायद हॉस्पिटलाइज्ड ही है, इरशाद नाम है कि कुछ ऐसा नाम है उस बच्चे का। वो भी उसको भी पैलेट गन का बताया जा रहा। एक जर्नलिस्ट भी सामने आ गया। कितने सारे लोग अब तो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और पैलेट गन सर, मतलब कितना मन को पीड़ा होती है सुनकर कि हमारे देश में संसद भवन के बाहर पैलेट गन्स का उपयोग हमारे स्टूडेंट्स पर। बिल्कुल। और प्लेन क्लोथ्स में लाठीचार्ज। संजीव भाई मतलब मन मानने को तैयार नहीं है। बस आखिरी लाइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब फाइनली एग्री हो गया है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। मंडे को 27 जुलाई को इस मामले पर जो पिटीशंस हैं उस पर हियरिंग होगी। जी संजीव।